नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में रहे श्रमिक अपने अपने घर लॉकडाउन के मद्देनजर लौट रहे हैं। कई राज्यों की सरकारें भी अपने राज्यवासियों को अपने क्षेत्र में लाने के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम कर रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपने राज्यवासी मजदूरों को लाने के लिए कारगर कदम नहीं उठा रही है। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा था। इसी बीच आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो संदेश के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की है कि वे अपने राज्यवासियों को मुंबई से अपने राज्य लाने के लिए व्यवस्था करें। मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने के लिए 7 ट्रेन की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार से मांगी गई है, किंतु एक भी परमिशन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं आदरणीय ममता दीदी से प्रार्थना करता हूं कि वे तुरंत इसकी परमिशन दे। बड़े पैमाने पर मजदूरों को वहां पर जाना है और मैं साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी नेताओं को भी निवेदन करता हूं कि वे भी प्रयास करें कि ममता दीदी की तरफ से ये परमिशन तुरंत मिले, ताकि मजदूरों को वहां जाने में सहूलियत हो और वे पैदल न जाए। रेलवे के सबवे बनाए जाने को लेकर भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में विवाद। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से भिड़े तृणमूल पार्षद परितोष चौधरी। मालदा के मालचपल्ली में रेलवे के सबवे बनाए जाने को लेकर रविवार को भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। रेलवे के सबवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू को स्थानीय तृणमूल पार्षद एवं उनके समर्थकों ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए कार्यक्रम में शिरकत करने से रोकने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, सांसद द्वारा यहां लगाए गए बैनर भी फाड़े जाने के आरोप लगाए गए हैं। रेलवे पुलिस एवं इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू किया। जानकारी के अनुसार रविवार को उत्तर मालदा के भाजपा सांसद रेलवे के सबवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। तभी स्थानीय तृणमूल पार्षद परितोष चौधरी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और लॉकडाउन का हवाला देते हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के शिलान्यास कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। खबर मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने के पुलिस व रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। दूसरी ओर भाजपा समर्थकों ने तृणमूल समर्थकों द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उत्तर मालदा के सांसद खगेन मुर्मू ने बताया कि मालूम चेक माचलपल्ली में रेलवे के सबवे निर्माण कार्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय की इस मांग को देखते हुए रेलवे ने इस कार्य को मंजूरी दी है। रेलवे की मंजूरी के बाद सबवे निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि वे इस बात को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सबवे जल्द से जल्द बने और लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दल यहां सबवे निर्माण कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा यहां लगाए गए उनके एक बैनर फाड़े जाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर 3 नंबर वार्ड के पार्षद परितोष चौधरी ने इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद के साथ बदसलूकी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि देश भर में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बीच इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा सांसद पर बाहरी लोगों को यहां लाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। এখানটায় ধাক্কাধাক্কি বস্তির জায়গাতে না লকডাউনটা মানতে হবে। এই লকডাউনটা না মানার জন্য ওনারা এসছেন, ভেতরে চলে গেছেন, যেখানটায় কাটাকাটি হচ্ছে ওখানে পৌঁছে গেছে। এখানে আরপিএফ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে, ওনারা ছুটতে চাইছেন না। এবার সেই জায়গাটাতে আমি তখন গিয়ে বললাম যে এখন তো লকডাউনের অবস্থায় চলছে, আপনারা দূরত্ব বজায় রেখে এবং সরে এই কথাগুলো বলুন এবং থাকুন। আমাদের এখানটায় উত্তরের এমপি এসছেন, এসে যাই হোক এখানটায় লোকজনও এসছেন বাইরে থেকে, এসে এখানটায় এই কথাগুলো হয়েছে। ভালো এই ভলঞ্চপল্লীর নাগরিক হিসাবে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে আমাদের এখানে একটা আন্ডারপাস করা দরকার। সেইটা আজকে হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে। আমরা এই কাজটা হওয়ার জন্য খুবই আনন্দিত এবং এটা একটা কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্প রেলের থেকে নেওয়া হয়েছিল সেই হিসাবে এটা হচ্ছে এবং আমরাও এটার জন্য বারে বারে আমরা রেল দপ্তরের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম। সেই হিসাবে এই কাজটা হওয়াতে আমরাও আনন্দিত। মালঞ্চপল্লীতে কাজ হচ্ছে, আমরা আন্ডারপাসের জন্য দীর্ঘদিনের এখানকার মানুষের দাবি
আমরা রথবাড়ির কাজ দাবি করে ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে রথবাড়ি আন্ডারপাসের কাজ শুরু হয়েছে। মালঞ্চ পল্লীতেও সেদিনেও দাবি করেছিলেন। আমার এখানে সভাপতি আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির, আমাদের গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়, তন্দ্রাদি আছেন, আমাদের আরও সবাই আছে। আমরা চাইছি না কোনো রাজনীতি করতে, আমরা চাই কাজ হোক। এই যে এখানে আমাদের যা আজকে শুরু করেছে, যারা রাজনীতি করার জন্য শুধু রাজনীতি করে। আমি তো এই 1.5 মাস ধরে আজকে লকডাউনে মানুষ কি অবস্থায় আছে, পরিযায়ী শ্রমিকরা কান্নাকাটি করছে, ওরা আসতে পারছে না। গোটা দেশে 300টা ট্রেন নিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় মাত্র 2টো ট্রেন নিয়েছিল গতকাল পর্যন্ত, পরে চাপাচাপির পর আরও 8টা ট্রেন নিয়েছে। মালদার জন্য মাত্র 1টা ট্রেন। মালদাতে কত পরিযায়ী শ্রমিক আছে? पड़ोसी युवक ने गृहवधू पर किया जानलेवा हमला, पारिवारिक विवाद बनी फसाद की जड़। परिवार के 3 अन्य सदस्यों पर भी हमले। अलीपुरद्वार जिले के शामुक्तला इलाके में एक गृहवधू पर पड़ोस के युवक द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों की भी हत्या करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार शामुक्तला निवासी स्निग्धा देवनाथ के परिवार के साथ उसका पड़ोसी विकास देवनाथ का लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। शनिवार रात अचानक विकास देवनाथ अपने परिवार वालों के साथ पड़ोसी स्निग्धा देवनाथ के घर पहुंचे और उसे घर से बाहर निकलकर जंगल ले जाकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास की। इतना ही नहीं, स्निग्धा की दीदी स्मृति देवनाथ, उसकी मां जवा देवनाथ पर भी जानलेवा हमले किए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को घायल अवस्था में जंगल से निकालकर शामुक्तला अस्पताल में भर्ती कराया। शामुक्तला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शामुक्तला अस्पताल में भर्ती स्निग्धा देवी ने बताया कि उसका पड़ोसी विकास देवनाथ उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, विकास ने उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों की भी हत्या करने का प्रयास किया। इस घटना को लेकर शामुक्तला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद सभी आरोपी इलाके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। আমার বাড়িতে বোন ওদের সাথে ঝগড়া হচ্ছে শুনে আমার বাচ্চাটা ওই বাড়িতে ছিল, আমার ছেলে। আমি ভাবলাম ওই বাড়িতে কাটাকাটি লাগতেছে, শোনা যায় এই বাড়ি থেকে। তারপর আমি দৌড়ে গেলাম বাচ্চা আনতে। বাচ্চাকে ধরতেই সঞ্জয় দেবনাথ আমাকে হাত পায়ে জড়ায় ধরছে। তারপর বিকাশ দেবনাথ পায়ে ধরে খুব মারছে, একজনে পায়ে ধরে রাখছে। তারপর আর বিকাশ দেবনাথ খুব আইছে, বলে তোরে নিঃশ্বাস করে দিব। তারপর চুলের মুঠি ধরে পাশে বুটটাকে ছিল ওইখানে নিয়ে যাইতেছে চুল ধইরা। তারপর আমার মা গিয়ে ছাড়াইছে। তারপর ছাড়ানোর পর আমি দৌড়ে আসছি বাচ্চাটাকে ধরতে, আবার দিচ্ছে ফেলায়। তারপর আবার কুবাইছে, 2টা কুপ দিছে, একই জায়গায় 2টা কুপ দিছে। তারপর বলে তোকে এই নিয়ে মার্ডার করবো, দেখি কে কি বলে। হয় না, ওরা আমাকে শুধু বেকার কোনো প্রমাণ ছাড়া বেকার আমাকে বদনাম দেয়। তা আমরা কোনো কথা বলি না। সোজা আমাদের বাড়িতে আইসা সোজা আমাদেরকে কুবাইতেছে, আমাকে খুব মারছে। পাঁচকে তো আমার মা ফিরাইতে গেছে, তো আমার মা বাবা সবাই উপরে অত্যাচার করছে, টর্চার করছে। সবাই সবসময় টর্চার করে ওরা আমাদেরকে। কারা এরা? বিকাশ, ডাবু, পাপ্পু, কমল, ওদের যে বাড়িতে যে একটা মহিলা, ওই মহিলাটা পর্যন্ত ওদের পুরো হোল फैमिली। राज्य भर में राशन भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति नक्सलबाड़ी के गोसाईपुर और लोअर बागडोगरा में देखी जा रही है, जहां पर कम गुणवत्ता वाले आटा राशन के तौर पर लोगों में दिए जा रहे हैं। ऐसे आरोप भी राशन डीलर के ऊपर उठ रहे हैं। वहीं रविवार को स्थानीय गृहिणी पार्वती राय नामक एक महिला ने बताया कि जब वो आटा को सान रही है तो वो रबड़ की जैसी दिखाई पड़ रही है और इसे खाने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से अच्छे खाद्य सामग्री दिए जाए। इस विषय पर बागडोगरा गोसाईपुर एरिया कमेटी के जो मेंबर है, साथ ही अन्य लोगों का क्या कहना है, सुनिए। আমাদের এই রেশন থেকে আটা দিচ্ছে, আটা মাখার পরে এখন মনে হচ্ছে রবার পাচ্ছে। এই আটাটা আমরা খাবো না, আমাদের গম লাগ। দেখলাম সেই আটাটা দোলাকে জল ধুতে দেখি রবারের মতন সব জিনিসটা বাড়ালে। এই যে আটার অবস্থা দেখুন, এই আটাটাকে আমরা খেতে পারবো? আমাদের বাড়িতে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মূল সমস্যাটা যেটা রেশন দোকানে এখন চাল এবং আটা দেওয়া হচ্ছে, এবং এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে করোনার এই যে কঠিন পরিস্থিতি সারা ভারতবর্ষ, আমাদের রাজ্যে আমাদের মহকুমায় যে চাল ডাল দেওয়া হচ্ছে বা সেইভাবে দেওয়া হচ্ছে না, এবং এটা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সঠিকভাবে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি
এবং পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে আটা দেওয়া হচ্ছে সেই আটাতে প্লাস্টিক মেশানো, তারপরে জল দিলে আটাগুলো আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে, লোকে খেতে পারছে না এবং এতে লোক অসুস্থ হতে পারে এবং এটা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ আমি করছি। হ্যাঁ, এইটুক আমি বললাম। प्रशासन ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। देश भर के साथ साथ राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की ओर से रविवार को माइकिंग कर लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से लोगों से लॉकडाउन का पालन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का अनुरोध किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आज जलपाईगुड़ी शहर के बाग बाजार, दीन बाजार, स्टेशन बाजार समेत अन्य इलाकों में प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। हालांकि प्रशासन के इस आवेदन के बावजूद आज विभिन्न बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ही बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य संकट आन पड़ा है। ऐसे में सिलीगुड़ी के तमाम संघ संस्थाएं, राजनीतिक पार्टी के सदस्यगण एवं आम लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवाएं करने में जुटे हुए हैं। इस बीच आज सिलीगुड़ी के नेताजी कॉलोनी वार्ड नंबर 36 एवं सिलीगुड़ी के बागराकोट इलाके में लोगों के बीच खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। আজকে আমরা দিচ্ছি কিছু দুস্থ পরিবারদের হাতে কিছু অন্ন, সবজি, ডিম, মৌসুমি ফল, সঙ্গে কিছু মাছ, এগুলো তুলে দিচ্ছি আমরা। যারা এই করোনা আক্রান্ত, যারা কাজে কর্মে যেতে পারছে না, যারা বাড়িতে আছে কিছু খেতে পারছে না, তাদের জন্য একটু কিছু করার চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের এখানে 300-350 লোকের আয়োজন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং দিচ্ছি হচ্ছে আমাদের চাল, সবজির সঙ্গে আছে আলু, কোয়াশ, লঙ্কা, সঙ্গে মৌসুম্বি, ডিম আছে 5টা করে, ম্যাগি আছে, ভিভেল সাবান আছে এবং আছে বাটা মাছ। আজকে আমরা এখানে করলাম যারা নাকি খুব গরিব দুস্থ মানুষ, আমাদের 28 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সর্বহারা কলোনি। এই সর্বহারা কলোনিতে ওই মেয়েটা কোথায়, এই সর্বহারা কলোনিতে আজকে আমরা দুস্থদের সামনে কিছু চাল, আলু এবং বিভিন্ন সবজি আমরা প্রদান করছি। এই নিয়ে 3 দিন ধরে করলাম, আগামীতে আরও করব। মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা লেগে আছে। আমার নাম পূর্ণ চক্রবর্তী, আমি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সদস্য, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস कमेटी जिला सदस्य। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 15 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कालियाचक थाने की पुलिस ने शनिवार रात खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर भारी परिमाण में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात भारत बांग्लादेश सीमा पर मालदा जिले के शमशानी इलाके में मादक पदार्थों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 15 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तस्कर का नाम मिंटू शेख है, वहाँ शमशान इलाके का रहने वाला है। शनिवार देर रात सीमावर्ती इलाके में बोरे में गांजा भरकर तस्करी की योजना बना रहा था, तभी खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि मिंटू लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में उसने इससे पहले ब्राउन शुगर समेत अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने की भी बात को स्वीकारा है।
एम्बुलेंस में ही लिए जाएंगे लोगों के सैंपल। क्वारंटाइन सेंटर लाए गए लोगों के कोरोना जांच के लिए मोबाइल एम्बुलेंस में सैंपल लिए जाएंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में सरकारी नियमानुसार क्वारंटाइन सेंटर में लाए गए लोगों का अब एम्बुलेंस में ही कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। रविवार को यह प्रक्रिया शुरू हुई। इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन व इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर लाए जाएंगे उनका सैंपल एम्बुलेंस में ही लिया जाएगा। एम्बुलेंस में सैंपल लेने के सभी इंतजामात मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा वास्तव में वहां एक मोबाइल एम्बुलेंस होगा जो लोगों का सैंपल लेने के बाद उसे आसानी से कम समय में जांच के लिए पहुंचा देगा। उन्होंने कहा जिन लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आएगी उन्हें होम क्वारंटाइन भेज दिया जाएगा। वहां पॉजिटिव रिपोर्ट वाले लोगों को कोविड अस्पताल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा इस्लामपुर ट्रक टर्मिनस में बने क्वारंटाइन सेंटर में रविवार से यहां परिसेवा चालू हो गई है। अग्रवाल ने कहा मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न वार्डों में क्वारंटाइन सेंटर में यह परिसेवा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना के 3 मरीज मिले हैं। इसके मद्देनजर सैंपल लेने का काम तेजी से हो रहा है। तो रोजी सैनिटेशনের কাজ ওনারা করছেন, স্প্রের কাজও করছেন। একটা আমরা মেশিন দিয়ে আজকে একটা শুরু করেছি, ট্যাঙ্কার স্প্রে ট্যাঙ্ক একটা আলাদা করেছি, যে ট্যাঙ্কে খালি স্প্রে কাজটাই হবে। সেই ট্যাঙ্কারে যাবতীয় যেগুলো স্প্রে করার যে ওষুধগুলো হয় সেগুলো হিসাব করে দিচ্ছে। তারপরে ওখানে পাম্প লাগানো আছে, পাম্পের মাধ্যমে আজ থেকে এখানে স্প্রেটা চালু হচ্ছে। গোটা পুরো এলাকাটাই আমাদের করবে। আজ থেকে শুরু হয়েছে, গোটা পুরো এলাকাটাই করবে। पुआल के ढेर में आग लगने से हड़कंप। अलीपुरद्वार जिले के मादरहाट बिरपड़ा ब्लॉक के इस्लामाबाद गांव में पुआल की ढेर में रविवार रात अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह इलाके के खटघर नारायण राय के पुआल के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर फैलते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आग बुझाने में जुट गए। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की एक इंजन मौके पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि पुआल के ढेर में तेजी से आग फैलती गई। हालांकि लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रैक्टर की मदद से विभिन्न वार्डों को किया गया सैनिटाइज। इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया कि ट्रैक्टर की मदद से आज विभिन्न वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले दमकल की मदद से इस्लामपुर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालय एवं महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज किया गया था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस्लामपुर व उसके आसपास बिहार के किशनगंज जिले को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में लोगों की मांग थी कि सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ नगरपालिका के विभिन्न वार्डों को भी सैनिटाइज किया जाए। इसी के मद्देनजर आज ट्रैक्टर की मदद से विभिन्न वार्डों को सैनिटाइज किया गया। जलपाईगुड़ी के 11 नंबर वार्ड के आदरपड़ा आराधना क्लब की ओर से रविवार को वार्ड के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया गया। आज क्लब की ओर से पहले वार्ड की सफाई की गई। इसके बाद उन इलाकों में सैनिटाइज कर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। क्लब की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के बीच कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि वे लोग हमेशा से ही गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रकार से लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। आदरपाड़ा, सानुपाड़ा, दुलालदिघी एवं विभिन्न सानुपाड़ा, बरतला विभिन्न इलाका, नाला नर्दमा, विभिन्न बाड़ी बाड़ी नाला नर्दमा ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, ফিনাইল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে স্যানিটাইজ করা হলো। বিগত দিনেও লকডাউন শুরু হওয়ার প্রথম থেকে আরাধনা ক্লাব যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আসছে, ভবিষ্যতেও আরাধনা ক্লাব অভুক্ত মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। कालियागंज नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पॉल ने गरीब बच्चों के लिए वितरित किए पौष्टिक खाद्य पदार्थ। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य संकट आन पड़ा है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार उनकी मदद कर रही है और मुफ्त में उनको राशन उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन गरीब बच्चों के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज कालियागंज नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पॉल ने नगर पालिका के 37 नंबर वार्ड के करीब 1000 बच्चों के लिए पौष्टिक पदार्थों का वितरण किया ताकि उनका सही तरीके से पोषण हो सके। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को पोषण सही तरीके से मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन सामग्रियों को वितरित किया है और आगे भी इस तरीके के मानवीय कार्य लगातार जारी रखेंगे। এই চিন্তা ভাবনা না দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন চলছে আপনারা জানেন, এবং সেখানে মানুষের একটা ব্যবস্থা কোনো না কোনো জায়গা থেকে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রচুর গরিব পরিবার রয়েছে যাদের পক্ষে এই মুহূর্তে বাচ্চাদের বেবি ফুড কিনে খাওয়ানোর মতো ক্ষমতা একদমই নেই। ঠিক তাদেরই জন্য আমরা 17টা ওয়ার্ডের যারা HSW যে আমাদের কর্মীরা রয়েছে, যারা মহিলারা রয়েছে, তারা সার্ভে করে একটা রিপোর্ট দিয়েছে। প্রায় 1000-এর বেশি পরিবার রয়েছে
তাদেরকে আজকে আমরা বেবি ফুড তুলে দিলাম তাদের সেই পরিবারের হাতে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।